मेरा नाम संजना है। मैं अपनी बुआ के साथ रहती थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। मेरी बुआ तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन फूफा हमेशा कहते थे कि इसे घर से निकाल दे क्योंकि ये मनहूस है। जैसे ही ये इस दुनिया में आई थी, इसके माँ बाप मर गए थे। इसकी वजह से मेरे कारोबार में नुकसान होता रहता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। उनके कारोबार में नुकसान उनकी अपनी वजह से होता था, क्योंकि उनकी नीयत ठीक नहीं थी। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, फिर भी वे मुझसे प्यार नहीं करते थे। थोड़ी बहुत पढ़ाई करवाई और अब मेरी शादी भी करवा दी। मेरे पति का नाम श्याम था। वह पूरा दिन घर में पड़ा रहता था। उसके अपने बाबा उसको इतने ताने देते थे कि अब तेरी पत्नी आ गई है, अब इसके खर्चे भी बाप से पूरे करवाएगा क्या। मेरी सास भी कहती थी कि औरतें मर्दों से काम करवा लेती हैं और तुमसे तो अपना पति ही ठीक नहीं हो रहा। जबकि मैं ये सोचती थी कि माँ बाप होके भी आप उसको ठीक ना कर सके तो मैं क्या करूँगी। वैसे भी पत्नी पति के सामने ज़्यादा कुछ बोले तो उसको बदतमीज कह दिया जाता है। सास ससुर की बातों में आकर पति के साथ लड़ाई करती थी, लेकिन फिर भी वह कोई काम नहीं करता था। उसको ना जाने क्या दिक्कत थी। मेरी सास ने मुझसे साफ साफ कह दिया था कि जब तक तेरा पति कोई नौकरी नहीं करता तुझे उसके बच्चे पैदा नहीं करने हैं, फिर उसके बच्चों का खर्चा भी हमें उठाना पड़ेगा। जब अपने ही माँ बाप इस तरह की बातें सुनाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। इससे तो अच्छा था कि वो किसी से चोरी करके ही ले आता। लोग उसे चोर कहते, लेकिन अभी तो लोग उसे निकम्मा, निठल्ला, नकारा कहते थे, और ये सब मुझे बुरा लगता था। मेरी सास ने कहा था कि तुम्हें बच्चा नहीं पैदा करना, लेकिन इसमें औरत क्या कर सकती है। मुझे तो जब पता चला कि मैं पेट से हूँ तो मेरी सास ने मुझे और भी ज़्यादा ताने देने शुरू कर दिए। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि बच्चों के तो फिर बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। मेरा 7वां महीना शुरू हो गया। मैं अपने पति के सामने बैठ गई और मैंने कहा कि या तो आप कोई काम करें या फिर मुझे भी जहर दे दें ताकि ये मुसीबत ख़त्म हो जाए। मेरे पति की आंखों में पहली दफ़ा मैंने एहसास जिम्मेदारी देखा और अगले दिन वो शहर चला गया। उसने कहा कि मैं शहर जाके पैसे कमाऊंगा। मेरा पति शक्ल सूरत का बहुत अच्छा था, मेरा ख्याल भी करता था, लेकिन पैसे कमाने के मामले में ही सुस्त था। उसके शहर जाने के बाद मैं पीछे से बहुत दुआएं करती थी कि सब कुछ ठीक हो जाए, मेरे पति को वहां जाकर कोई काम मिल जाए, क्योंकि पढ़ा लिखा तो था ही। और फिर भगवान ने कृपा की। 1 महीने बाद मेरे पति ने मेरे नाम मनी आर्डर भेजा। जब मेरे नाम मनी आर्डर आया तो मैं हैरान रह गई। मेरे सास ससुर कह रहे थे कि 500 या 1000 रुपए भेजे होंगे, वह भी किसी से मांग कर, और तुम बिना वजह खुश हो रही हो। लेकिन जब मैंने खोला तो उसमें काफ़ी सारे पैसे थे। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसके अंदर पूरे 7000 रुपए थे। मेरे सास ससुर भी हैरान रह गए। मैंने अपने बच्चे के लिए चीज़ें ली। मैंने उसके लिए नए कपड़े ले लिए थे। डॉक्टर के पास गई और ससुर को भी पैसे दिए। उन्होंने चुपचाप पैसे रख लिए। उनकी जबान बंद हो गई थी। दूसरा महीना भी आने वाला था। मुझे यकीन था कि मेरा पति पैसे ज़रूर भेजेगा, लेकिन इस बार पैसे ना आए, बल्कि ये खबर आई कि मेरा पति इस दुनिया से चला गया है। जिस जगह काम करता था उस जगह आग लग गई थी और उसकी लाश भी हमें नहीं मिली। हम लोग दुख से बेहाल थे। मेरे सास और ससुर बुरी तरह परेशान थे। उनकी हालत भी बहुत ख़राब थी। उनका कहना था कि अभी तो हमारा बेटा ठीक हुआ था, पैसा भी कमाने लगा था, लेकिन वो तो इस दुनिया से ही चला गया। मेरे बुआ और फूफा अफसोस करने के लिए आए तो मेरे फूफा ने कहा कि ये तो होना ही था। ये लड़की जो हमने आप लोगों को दी थी, ये मनहूस है। इसने अपने माँ बाप को भी ऐसे ही खा लिया था। वो भी हादसे में ही चले गए थे। उनको भी आखिरी बार देखने का मौका नहीं मिला था। मेरे सास और ससुर के दिमाग में ये बात बैठ गई और कुछ दिन बाद मेरा बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने उसको भी गोद में नहीं उठाया, बल्कि मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि तेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है। मैं सड़क पर आ गई। बुआ के पास वापस जाने का सोचा, लेकिन फूफा ने मेरे घर को बर्बाद कर दिया। वो मुझे अपने घर में क्यों रखता। मैं परेशान थी और सड़कों पर घूम रही थी। मैं इस नन्ही सी जान को लेकर कहाँ जाती। मेरे गले में एक सोने की चैन थी। मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए। मैंने इस सोने की चैन को बेच दिया और मैं भी शहर चली गई, क्योंकि यहाँ पर सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पर मैं कोई काम करती
तो यह बात इधर उधर फैल जाती और बदनामी होती। शहर में एक जगह बनी हुई थी जिसे सरकारी महिला आवास कहते हैं, वहाँ पर चली गई और कुछ दिन वहीं पर ही रही। लेकिन मुझे वहाँ का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह पूरा दिन मुझे काम में लगा देते थे, अपने बच्चे को संभाल नहीं पाती थी और वहाँ पर खाने पीने को भी ठीक से नहीं मिलता था। मेरी किस्मत तो पहले दिन से ही खराब थी कि जिनके माँ बाप मर जाते हैं उनकी किस्मत ऐसे ही खराब रहती है। वहाँ एक औरत थी जिसके बच्चे नहीं थे और पति भी नहीं था। उसने कहा कि देखो, मैं तुम्हें एक मशवरा देती हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ और किसी के घर में जाकर काम कर लो। ये बड़ा शहर है, यहाँ लोगों को ऐसी नौकरानियाँ चाहिए होती हैं जो वहीं पर रहे और सारे घर का काम करें। तुम्हें रहने के लिए जगह भी दे देंगे, खाना भी उनके जिम्मे होगा और हो सकता है कि घर की कोई पुरानी चीज़ और पुराने कपड़े भी तुम्हें दे दें और तनख्वाह भी बढ़िया देंगे। बड़े बड़े लोग पड़े हैं इस दुनिया में, उनको भी ज़रूरत होती है ऐसे लोगों की जो उनके घर में रहें। और तुम तो पढ़ी लिखी हो, साथ में उनके बच्चों को भी पढ़ा देना, तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा। उस औरत की बात तो ठीक थी, लेकिन ऐसी जगह कहाँ से तलाश करती। उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी और एक हफ्ते बाद ही उसे एक ऐसी औरत मिल ही गई। मैं सुबह ही अपने बच्चे को लेकर उनके घर चली गई। घर उसका वाकई बहुत बड़ा था। वहाँ पर एक माली भी काम कर रहा था, गेट के पास चौकीदार भी बैठा था। मैं अंदर गई उस औरत से मिलने के लिए। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अमीर थी। उसने मुझे देखा तो हैरान रह गई। उसने कहा कि तुम काम करने वाली तो नहीं लगती। मैंने कहा कि किस्मत बीबी जी, वरना मैं वाकई किसी के घर काम करने वाली नहीं हूँ। उसने कहा कि ये बेटा तुम्हारा है। मैंने कहा कि हाँ, ये मेरा ही बेटा है और इस वक्त मेरे बेटे की उम्र 6 महीने थी। उसने कहा कि बच्चे के साथ सारे घर के काम कर लोगी? वैसे तुम्हें सिर्फ खाना वगैरह ही बनाना है, थोड़ी बहुत साफ सफाई का काम होगा। एक औरत और भी रखी हुई है जिसे हम लोग बाथरूम वगैरह साफ करवाते हैं, उससे खाना नहीं बनवाते, इसीलिए हमें खाना बनाने के लिए कोई चाहिए। अगर तुमने अच्छा खाना बनाया तो तुम्हें नौकरी पर रख लेंगे। मैं खाना बनाने चली गई। मैंने अपने बच्चे को एक तरफ लिटा दिया। मेरे बच्चे को भी आदत हो गई थी। बच्चा रो रो के खुद ही खामोश हो जाता था और सो जाता था। अब तो थोड़ा बहुत खेलने वाला हो गया था। मैंने उसे किचन में ही एक साइड में बिठा दिया। अब तक उसके साथ वक्त नहीं गुजार पाई थी। सोचती थी कि बेचारा कितना बदनसीब है, बाप इस दुनिया से चला गया, माँ लोगों के घर में नौकर बन गई और रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। मैं खाना बना रही थी जब दूसरी औरत ने बताया कि यह मालकिन बहुत ज़्यादा अच्छी इंसान है। इसका पति इसके साथ ही होता था, लेकिन अभी कुछ साल पहले विदेश चला गया है, इसीलिए अकेली हैं। खाने पीने का इनको बहुत शौक है, तुम्हें अच्छे पैसे देंगी। अभी पैसों की बात नहीं हुई थी। मैंने बड़े दिल से खाना बनाया और 3-4 चीज़ें बनाकर उनके सामने पेश कर दिया। जब उन्होंने खाने की शक्ल देखी तो उनके चेहरे से लग रहा था कि उन्हें खाना बहुत पसंद आया। जब उसने जायका चखा तो वह हैरान रह गई। उसने कहा कि तुमने तो वाकई बहुत अच्छा खाना बनाया है। और खाना खाने के बाद उसने मुझे बताया कि वह मुझे महीने के 15,000 देंगी। मैं खुश हो गई। उसके बाद उसने मुझे क्वार्टर भी दिखा दिया जिसमें थोड़ा बहुत सामान भी मौजूद था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। इसके अलावा उसने मुझे और भी पैसे दिए और कहा कि अपने और अपने बच्चे के लिए कपड़े ले लेना, आगे सर्दी का मौसम आ रहा है। मैं बहुत खुश हो गई और वहीं पर काम करने लगी। सोचने लगी कि इंसान के साथ कुछ भी बुरा हो जाए, लेकिन उसके साथ उसका भगवान जरूर होता है जो उसकी मदद करता है। मेरे साथ भी यही हुआ था, वरना मुझे तो लगता था कि मेरी ज़िंदगी सड़कों पर ही गुजर जाएगी। यहाँ पर मुझे इज्जत की छत और 2 वक्त की रोटी के साथ अच्छे पैसे भी मिल रहे थे। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ किचन का काम था। मैं बर्तन धोती, खाना पकाती, किचन साफ करती और बीच में जो वक्त होता था वो अपने बच्चे को देती थी। यह औरत काफ़ी अजीब थी, पूरा दिन किसी से फ़ोन पर बात करती रहती थी। मुझे नौकरानी ने कहा था कि इसका पति विदेश में होता है, लेकिन कोई पति से इस तरह बात नहीं करता। वह भी शादी के 8-10 साल के बाद। यह तो ऐसे बात करती थी जैसे कोई लड़की किसी बॉयफ्रेंड या दोस्त से बात करती है। दिन में ना जाने कितनी दफ़ा तैयार होकर उसको अपनी तस्वीरें भेजा करती थी और हर वक्त अपने कानों में हैंड्स फ्री लगाया होता था। मैंने अपने पति को ठीक से वक्त भी नहीं दिया। जो वक्त मेरा उसके साथ लिखा था उसमें भी हम लोग झगड़ा करते रहे, क्योंकि मेरी सास रोज़ मुझे कहती थी कि तू अपने पति से प्यार से पेश आएगी तो वह कभी भी काम नहीं करेगा
उन्हीं बातों में आकर हमारे झगड़े होते रहे। वह इस दुनिया से चला गया। बेचारे ने अपने बेटे को भी नहीं देखा। एक दफ़ा मैं अपने बेटे को किचन में लिए बैठी थी। मैंने खाना ऊपर रखा था, लेकिन बीच में कुछ वक्त बचा था जिसमें उसके साथ खेल रही थी। तो नौकरानी ने मेरे बच्चे के पैर की तरफ देखा और कहा कि यह क्या है, एक पैर में तो सिर्फ 3 उंगलियां हैं। मैंने कहा कि हाँ, ये पैदाइशी तौर पर ही ऐसा है। उसका कहना था कि जब यह थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसे चलने में मुश्किल तो नहीं होगी। मैंने कहा कि यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान ना करे ऐसा हो। मैंने उसे बताया कि इसके बाप के पैर में भी 3 ही उंगलियां थी, लेकिन उसे चलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। वैसे भी चलने के लिए पैर ज़रूरी होते हैं, हो सकता है कि कोई दिक्कत ना बने। मेरा बच्चा बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल अपने बाप पर गया था। एक दिन मैंने एक बहुत ही अजीब बात नोट की। वह औरत पूरा दिन किसी शख्स से बहुत प्यार मोहब्बत भरी बातें करती थी, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार उसी शख्स से झगड़ा करती थी और इतनी बदतमीजी से बात करती थी कि मैं भी हैरान हो जाती। एक दिन तो कह रही थी कि और क्या करूं, मैं पूरा दिन आपके साथ बैठ के बातें करती रहूं, और कोई काम नहीं है क्या मुझे? हमारी शादी को 12 साल हो गए हैं, कोई 12 हफ्ते नहीं हुए जो मैं आपसे इस तरह की बातें करूं। मैं हैरान थी कि एक तरफ तो खुद ही इस तरह की बातें भी करती रहती हैं, फिर अपने पति को ये भी कहती हैं कि मैं आपसे इस तरह की बातें क्यों करूं। मुझे कुछ समझ नहीं आता था। एक दिन मैं खाना पकाने में लगी थी। दूसरी नौकरानी मालकिन के लिए कॉफ़ी बना रही थी। मैंने कहा कि अपनी मालकिन को कॉफ़ी नहीं दो, ऐसी हालत में कॉफ़ी अच्छी नहीं होती। उसने कहा कि कौन सी हालत? मैंने कहा कि उनका बच्चा होने वाला है। तो उस बात पर वे हंसने लगी कि उनका बच्चा कहाँ से होगा, उनका पति तो 3 साल से वापस ही नहीं आया। मैंने कहा कि क्या मतलब, तुमने देखा नहीं उनको, उनका पेट निकल आया है। तो उसने कहा कि वह तो खाने से पेट निकला है, अमीर औरत हैं, अमीर लोगों के साथ ऐसा ही होता है, खाते पीते हैं तो पेट पर चर्बी चढ़ जाती है, बच्चा कहाँ से होगा, उनका तो पति ही नहीं आता। मैं खामोश हो गई। जिस घर में हम रह रहे थे, उनके दिए हुए पैसों पर गुजारा कर रहे थे, उनका नमक खा रहे थे, तो हमें उनके बारे में इस तरह जासूसी नहीं करनी चाहिए थी। इसीलिए मैंने नौकरानी के साथ ज़्यादा बात नहीं की। कल को यह बात मालकिन तक पहुंच जाती और उनको बुरा लग जाता तो। दिन इसी तरह गुजरते रहे, लेकिन एक रात मैं हैरान रह गई। जब क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने देखा तो यह मालकिन थी। रात का वक्त था। उसने काली चादर ओढ़ी हुई थी। ऐसा लगता था कि वह कहीं बाहर से आई हैं। उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मेरा बच्चा सो रहा था। मैं चुपके से उनके कमरे में चली गई। उन्होंने कहा कि किसी को पता ना चले कि तुम यहाँ पर आई हो। मेरी बात गौर से सुनो। मालकिन की हालत बड़ी अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो बीमार हैं। थोड़ी देर पहले मुझे गाड़ी की आवाज़ भी आई थी, लेकिन मेरे क्वार्टर के पीछे भी मेन रोड था, इसलिए मुझे लगा कि गाड़ी की आवाज़ वहाँ से आई है। मैं बच्चे के साथ जाग रही थी, क्योंकि रात को 1-2 दफ़ा वो जग जाता था। अभी बड़ी मुश्किल से सोया था। मालकिन ने कहा कि मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। इस घर के सारे नौकर मेरे पति ने रखे हैं, इसीलिए सारे उनके वफादार हैं, लेकिन मैंने तुम्हें रखा है और तुम्हें पता है कि तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा पैसे भी दिए हैं। कभी तुम्हारी मैंने कोई गलती नहीं निकाली। मैंने कहा कि मेम साहब, आप बहुत अच्छी हैं, आपने वाकई में बहुत ख्याल रखा है मेरा। उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो सामने से हट गई तो बिस्तर के ऊपर जो चीज़ पड़ी थी उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वह नवजात बच्चा जो शायद अभी अभी पैदा हुआ था। उसने तो अभी तक आंखें भी नहीं खोली थी और शक्ल से यह कोई लड़की लग रही थी। मैंने कहा कि यह बच्चा किसका है? उन्होंने कहा कि सवाल नहीं करो, बस इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ और इसे कहीं भी फेंक दो, किसी अनाथ आश्रम के झूले में डाल दो या फिर किसी और जगह। बस इसको इस घर से ले जाओ और किसी को यह बात पता न चले। तुम्हारा अपना बेटा है, अगर तुम्हारी गोद में किसी ने बच्चे को देख लिया तो कहना कि यह बच्चा मेरा है। इस काम के मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। मुझे समझ आ गया कि यह बच्चा उनका था और शायद नाजायज़ था, क्योंकि 4 साल से उनका पति नहीं आया था। इसका मतलब है मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था। वह माँ बनने वाली थी, लेकिन वो इससे जान छुड़ाना चाहती थी और मैं यह भी जानती थी कि अगर मैंने यह काम करने से इनकार कर दिया तो कहीं मेरी नौकरी न चली जाए।
मैंने उस बच्चे को गोद में लिया और मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका यह काम करने को तैयार हूँ। मैं जाती हूँ और यह काम करके आती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बच्चे को गले से लगाए सोच रही थी कि इसे किसी अनाथ आश्रम के झूले में डाल दूंगी। मैं इतनी भी बुरी इंसान तो नहीं थी कि उसकी जान ले लेती। तभी वो अचानक से रोने लगी और मैं उसे चुप करवाने को बैठ गई। जब मैंने इस बच्ची की शक्ल देखी तो मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। थोड़ी देर के बाद मेरी नज़र उसके पैर पर पड़ी तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि इस बच्ची के पैर में भी 3 उंगलियां थी। ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं था। मेरे बेटे के पैर की 3 उंगलियां इसलिए थी क्योंकि मेरे पति के पैर में 3 उंगलियां थी। मेरा बेटा मेरे पति पर गया था, लेकिन इस बच्ची के पैर में 3 उंगलियां होना कुछ ज़्यादा ही अजीब था। मेरा दिमाग घूमने लगा। मुझे बताया गया था कि मेरा पति इस दुनिया से चला गया, लेकिन मैंने उसकी लाश नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग में कोई तूफान चल रहा है। थोड़ी देर के बाद मैं वापस आ गई। बच्ची को मैंने अपने क्वार्टर में रख दिया और मालकिन से कहा कि आप मुझे बताओ कि इसका बाप कौन है। बच्ची तो मैंने फेंक दी है, लेकिन मुझे यह बताओ कि इसका बाप कहाँ है और कौन है। उन्होंने कहा कि मेरा पति 3-4 साल से बाहर के देश में है। मेरी उसके साथ पसंद की भी शादी नहीं थी, बस वह बहुत ज़्यादा अमीर शख्स था, इसीलिए शादी कर ली। लेकिन फिर एक दिन मुझे एक लड़का नज़र आया जो काम की तलाश कर रहा था। मैंने उसे काम पर रख लिया और उसे काफ़ी सारे पैसे दिए। फिर मेरी नीयत ख़राब हो गई और मैंने उसके साथ नाजायज़ ताल्लुक़ कायम कर लिया। लेकिन इस घर के लोगों को पता ना चले, इसलिए वो यहाँ से दूर एक फ्लैट में रहता है और मुझसे मिलने के लिए रात को आ जाया करता था। कभी कभी मैं वहाँ पर चली जाती हूँ। ये उसी की औलाद है। मेरे पति को तो पता भी नहीं है, क्योंकि वह तो वापस ही नहीं आया है। मैंने कहा कि कहीं उस शख्स का नाम श्याम तो नहीं, तो वह हैरान रह गई। फिर मैंने मालकिन को बताया कि श्याम मेरा पति है। मेरे पति ने मरने का नाटक किया था, क्योंकि यहाँ पर उसको पैसे और ऐशो आराम सब कुछ मिल रहा था। मालकिन भी हैरान रह गई। मैं उसके साथ श्याम के फ्लैट में चली गई। जब उसने मुझे देखा तो वो भी हैरान था। मैंने कहा कि तुमसे ज़्यादा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने अपनी ही मौत की झूठी खबर उड़ाई, अपने माँ बाप को दुख में डाला, मुझे भी जलील करवाया। मैं अपने आप को विधवा समझती रही। तुमने अपने बच्चे को नहीं देखा और आज तुम्हारी दूसरी औलाद भी कूड़े में जा रही थी। मैंने इतना बुरा वक्त गुजारा। मैं सड़कों पर रहती रही, कूड़े से उठाकर खाती रही। यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। वह हैरान रह गया, मुझसे माफ़ी मांगने लगा। उस औरत ने भी उससे कहा कि आज के बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तुमको 1 रुपया नहीं दूंगी। मैं भी वहाँ से वापस चली गई। मैंने अपने बेटे को और इस बच्ची को लिया और अपने सास ससुर के पास वापस आ गई। उनको सब कुछ बता दिया। वह भी हैरान रह गए, अपने पोते के लिए बहुत बेचैन थे। मुझे गले से लगा लिया और फिर इस बच्ची को भी, क्योंकि यह भी उनके बेटे का ही खून था। 1-2 महीने के बाद मेरा पति वापस आ गया। उसके पास 1 रुपया भी नहीं था और जाने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं था। उसने माफ़ी मांगी। वह तो माँ बाप थे, उनका दिल पिघल गया, लेकिन मैं उसे माफ़ नहीं करना चाहती थी। पर यह जिंदगी है, कोई फिल्म ड्रामा नहीं। औलाद की खातिर उसे माफ़ करना ही पड़ा। अब मेरा पति सुधर गया है, पैसे भी कमाता है, अपने बच्चों का ख्याल भी करता है। इस बच्ची को भी मैंने ही पाला है, इसे कैसे फेंक देती। मैं खुद एक माँ हूँ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मेरा पति ठीक तो हो गया, लेकिन कैसे। इतना सब कुछ होने के बाद मेरे दिल में उसके लिए कोई इज्जत नहीं है। बस वह मेरे बेटे का बाप है, इसीलिए मैं इस घर में रह रही हूँ। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।